नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने टैलेंट से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टैन ली की। स्टैन ली का पूरा नाम स्टैनली मार्टिन लीवर था। स्टैन ली का जन्म 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता का नाम जैक लीवर था, जो ड्रेस कटर का काम किया करते थे और उसी से अपने परिवार को पालते थे। उनके घर में उनकी माँ और एक छोटा भाई भी था। महामंदी के दौरान एक गरीब परिवार में पले बड़े स्टैन ली ने कम उम्र में ही पढ़ने और कहानी सुनाने का शौक विकसित कर लिया। हालांकि उनकी सफलता की यात्रा बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। बचपन में ही आर्थिक तंगी की वजह से स्टैन ली ने डिलीवरी जैसे छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1939 में जब वे 17 साल के हुए तब उनके अंकल ने उन्हें टाइमली कॉमिक्स में काम दिलवाया। टाइमली कॉमिक्स के एडिटर मार्टिन गॉडमैन ने स्टैन ली को मामूली से काम दिए, जैसे कि पेन में इंक भरना, लंच बॉक्स पहुंचाना, ऐसे छोटे मोटे काम दिए। लेकिन स्टैन ली ने वहां रहकर बहुत कुछ सीखा। स्टैन ली को पहला पब्लिश काम कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स में डायलॉग लिखने का मिला और ऐसे ही आगे उन्हें और भी कॉमिक्स में डायलॉग लिखने का काम मिला। जब स्टैन ली 19 साल के हुए तो उन्हें कॉमिक्स लिखने का मौका मिला और उनका पहला सुपर हीरो का नाम डिस्ट्रॉयर था। इस सुपर हीरो कॉमिक्स को पहली बार 1941 में पब्लिश किया गया और इसके बाद स्टैन ली को कंपनी का एडिटर बना दिया गया और सालों तक इसी पोस्ट पर काम किया। फिर 1942 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने यूएसए आर्मी में भी काम किया। उसके बाद वापस आकर फिर से टाइमली कॉमिक्स को ज्वाइन कर लिया। बाद में कंपनी का नाम टाइमली कॉमिक्स से एटलास कॉमिक्स कर दिया। 50 के दशक के अंत में स्टैन ली ने कंपनी को छोड़ने का निर्णय कर लिया। उन्हीं दिनों एक दूसरी कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी जिसका नाम डीसी था। इसलिए एटलास कॉमिक्स के ओनर ने स्टैन ली को रुकने को कहा और नए कैरेक्टर बनाने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद स्टैन ली ने 1961 में जैक किर्बी के साथ मिलकर फैंटास्टिक फोर बनाई, जो कि लोगों को खूब पसंद आई और फिर एक बार कंपनी का नाम बदलकर मार्वल कॉमिक्स रख दिया गया और आगे दोनों ने मिलकर थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर बनाए। इन सफलताओं के बाद स्टैन ली को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद स्टैन ली ने फिल्मों में भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का भी काम किया। आज एक डिलीवरी बॉय अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। स्टैन ली की डेथ 12 नवंबर 2018 में हो गई थी।